अमेरिका अब चीन पर शिकंजा कसने जा रहा है। अमेरिका चीन पर शिकंजा इसलिए कसने जा रहा है, खबरें निकल कर आई कि भाई साहब चीन जो है वो ईरान की मदद के लिए हथियार भेज रहा है, रूस भी लगातार हथियार दे रहा है, इसमें किसी से छुपा हुई तो कोई बात है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टेरर एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं, टैरिफ बम एक बार फिर से फोड़ने जा रहे हैं, और उन्होंने अपने पोस्ट पे एक बार फिर से ये बात कही है कि भाई 50% टैरिफ में लगाने जा रहा हूं उन देशों पर जो ईरान की मदद हथियार देकर कर रहे हैं, और इसमें कोई रियायत नहीं होती जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन पर हम 50% टैरिफ, यानी कि रूस पर हम 50% टैरिफ, रूस पर तो खैर पहले ही वैसे इतने प्रतिबंध लगे पड़े हैं यूक्रेन की वजह से, तो रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूस ने तो अपनी जो है ईरान के साथ युद्ध अमेरिका उलझा, अपना तेल इतना बेचा कि भाई खुद ट्रंप ने रियायत दे दी कि भाई रूस से तेल खरीद लो, 1 महीने तक खरीद लो। मतलब रूस ने इतना तेल 1 महीने में बेच दिया जितना वो 1-2 साल की भरपाई अपनी कर चुका है, कि भाई जो तुमने हम पे प्रतिबंध लगाए थे ना, सारी वसूली रूस कर चुका है। यहाँ पर नुकसान चीन का होने वाला है, क्योंकि चीन पर 50% टैरिफ लगाने की बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, क्योंकि खबरें निकल कर आई थी, और जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल पूछा गया, उसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा भी था कि भाई चीन को इसका बुरा जो है वो प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसको भुगतना पड़ेगा भाई साहब, अगर वो ईरान की मदद कर रहा है तो मैं 50% टैरिफ लगाने के लिए तैयार हूं। हालांकि अभी लगाया नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं, और जो सोचता है ट्रंप वो कर भी देते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन भी इस मामले में घिर रहा है, और चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं ना, तब से चीन की कमर तोड़ रहे हैं। वेनेजुएला से भी चीन बहुत भारी मात्रा में तेल खरीदता था, वेनेजुएला को ट्रंप ने अपने कब्जे में ले लिया। ईरान पर भी पूरे मतलब अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ है, भारत भी तेल नहीं खरीदता 2019 के बाद से। 2019 से पहले भर भर कर तेल ईरान से हम खरीदा करते थे, लेकिन 2019 जब से वहां पर अमेरिका का प्रतिबंध लगा है, हम भी नहीं खरीदते हैं। लेकिन चीन वो नहीं डरता अमेरिका के प्रतिबंधों से, वो ईरान से तेल खरीदता था, सस्ते में तेल मिल जाता था, कोई खरीदार मिल नहीं रहा है तो चीन भाई अमेरिका को आग दिखाकर खरीद लेता था सस्ते में। अब ईरान का भी जो है वो पूरी तरीके से समुद्री घेराबंदी अगर ट्रंप कर देते हैं तो भाई हॉर्मुज से तुम नहीं गुजरने दोगे तो हम भी तुम्हारे जहाज वहां से नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका का ये प्लान है, जिससे ईरान की कमर टूटेगी, और भाई खार्ग महाद्वीप पे कब्जा हो गया तो और ज्यादा कमर टूट सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा जरूर रहा है कि भाई बातचीत मैंने कराई, सबका आभार जता रहा है, लेकिन जेडी वैंस और ईरान साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमारी सहमति नहीं बनी है, तो फिर आपने बातचीत किस बात की कराई। और उन्होंने कहा हमारे लिए बड़ा मतलब सम्मान वाली बात है, तो आपने सिर्फ सम्मान के लिए, वाहवाही लूटने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो ये बातचीत कराई थी। इसाक डार जो उनके शायद विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी बातचीत अभी जारी रहेगी, अगली बातचीत कहां होगी, किस समय होगी, यह अभी तय नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि हम अपने युद्धपोत, यानी कि हम अपनी नौसेना जो है वो समुद्र पर नाकेबंदी करने के लिए तैयार है, और ईरान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कुछ भी कर लो जी, हम तो अपना सब कुछ खोकर बैठे हुए हैं, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आओ हम तुम्हें मार कर अब भगाते हैं यहाँ से। कुल मिलाकर ये अभी सीज फायर नहीं हुआ है, और आने वाला दिन बताएगा कि भाई साहब कितना भीषण हमला हो सकता है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।